हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लास। आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों को स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। इसके अलावा आपको 2020 के विश्व के तस्करी के खिलाफ की थीम रखनी है। 2020 की इसकी थीम है द कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये थीम मानव तस्करी पहले रिस्पॉन्डर्स अर्थात प्रतिक्रिया देने वालों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब बात है ड्रग्स और अपराध की, तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी हाल ही में MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, MHRD मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। HRD मिनिस्ट्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की अर्चना शोरेंग को UN यानी यूनाइटेड नेशन की चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो अर्चना सोरंग ये भारत के उड़ीसा राज्य की हैं और अब इन्हें यूनाइटेड नेशन के चीफ ने, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने अपने नए सलाहकार ग्रुप में शामिल कर लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट यानी जो क्लाइमेट चेंजिंग होती है उससे निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान ये प्रदान करेंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को प्रगति देने का भी प्रयास किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ छोटे द्वीपों, जिनमें कि राज्य के युवाओं की विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान, देखिए परवेज खान इनका निधन हुआ है, वो कौन थे। तो परवेज खान ये एक एक्शन डायरेक्टर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एक्शन डायरेक्टर। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया है। वो 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे। उनकी कुछ फिल्मों में जैसे अंधाधुन, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जॉनी गद्दार, विश्वरूपम 2, देवडी, गैंगस्टर शेहर, अब तक 56, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सोल्जर और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी शामिल हैं। ये इनकी कुछ प्रतिष्ठित फिल्में हैं जो काफ़ी ज़्यादा भारत में चर्चा का विषय भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन USD यानी अमेरिकन डॉलर से हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो डॉलर होते हैं USD से हम कहते हैं अमेरिकी डॉलर को, उनके अनुदान को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को
3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एडीबी। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, जिसमें मैंने बोला आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशियाई प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 22 करोड़ INR यानी इंडियन रुपीज के अनुदान को मंजूरी दी है। अब एडीबी की बात है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर फिलीपींस के मोंडलुयांग में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मसासुक अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहले मैन होल सफाई रोबोट जिसका नाम है बैंडीकूट, इसका उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में गुवाहाटी में पहले मैन होल सफाई रोबोट बैंडीकूट का उद्घाटन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुवाहाटी। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैन होल सफाई रोबोट, इसका नाम रखा गया है बैंडीकूट, इसका उद्घाटन किया है। शिविर मैन होल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। गुरुग्राम यानी गुड़गांव और कोयम्बटूर के बाद मैन होलों को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद करने वाला गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। बैंडीकूट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेने रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जेनो रोबोटिक्स, इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। असम की बात है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। पहला है मानस नेशनल पार्क और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके अलावा असम में असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे भारत में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, CSIR और UBA IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में CSIR और UBA IIT दिल्ली ने बिजना भारती के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बिजना भारती। उन्नत भारत अभियान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली UBA IITD और बिजना भारती यानी BIBHA नई दिल्ली ने CSIR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित जो ज्ञापन हुआ यानी जो MOU हुआ है उसमें UBA के लिए CSIR ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा। ये भारत के ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान यानी UBA के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के साथ साथ सहयोग की नींव भी रखेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैक्ट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंचा है? अभी हाल ही में फ्रांस पे निर्मित है राफेल लैंडिंग, आपने सुना होगा, अभी आजकल मीडिया में चर्चा के विषय रहा है। राफेल और 5 राफेल कॉम्बैक्ट जेट का एक जोड़ा भारत पहुंच चुका है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, फ्रांस। फ्रांस पे निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैक्ट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो के मैरिग्नैक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया है। आपको एक फैक्ट याद रखने हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, आखिर ये जो 5 अभी राफेल भारत में आया है ये कैसे आया? तो आपको याद रखना है कि ये उड़ के आए हैं, यानी इन्हें लाया गया है उड़ा के। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ से इनका निर्यात किया गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्हें ये अपनी 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, आपको याद रखना है। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक भी आए। इस बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें इसके अंबाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर 17 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और जिसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। यानी गोल्डन एरो का मतलब हो गया सोने की चिड़िया के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक एक अभियान की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा और कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडागू के क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, यूएन और आईसीओएनजीओ ने मिलकर किसे अभी हाल ही में करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन और आईसीओएनजीओ है, इसने अभी संयुक्त रूप से मिलकर के सुनील YDBSS को करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सुनील YDBSS। अभी हाल ही में एस मोटिवेशन के संस्थापक हैं सुनील YDBSS। इनको IIT दिल्ली ने आयोजित रीएक्स लाइव में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO यानी ICONGO द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल एस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें अभी हाल ही में कई सारे पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया है और अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है करमवीर चक्र, इससे सम्मानित किया गया है। पिछले साल इन्होंने जो पुरस्कार जीते थे उनमें राष्ट्रीय प्रेरणा, आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकॉन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेलेंस शामिल हैं। ये पुरस्कार यानी करमवीर चक्र जो अवार्ड दिया गया है, ये अपने पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं, इनके सम्मान का प्रतीक है और इनके सम्मान में इस करमवीर चक्र अवार्ड को प्रतिष्ठित लोगों को जो समाज के लिए बेहतर योगदान देते हैं उन्हें ये प्रदान किया जाता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इन्हें वर्तमान समय के हमारे देश भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा मध्य प्रदेश का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, लगभग सभी बच्चों उसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? अभी इसके 4 ऑप्शन हैं, 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई और 28 जुलाई। एक बार मैं आपको फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ में वहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको किसी भी वीडियो की PDF फाइल आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।